नमस्कारम पार्थ। अकेलापन बहुत अच्छा है। अकेलेपन से लोग उबते क्यों हैं? अकेलापन कुछ लोगों के लिए अमृत क्यों बन जाता है? अकेलापन लोगों के लिए वरदान क्यों बन जाता है? अकेलापन जो भी अपनाया है, जो भी अकेलेपन में रहा है, वो कुछ बड़ा क्यों कर देते हैं? जो भी देखो अकेला ही चला है, अकेला ही रहा है और अकेले रह करके इस दुनिया को दीवाना बना दिया है। दुनिया को पढ़ने पे मजबूर कर दिया है अपने आप को। देखो, बुद्ध को भी दुनिया पढ़ती है, उनकी अनुयायी बन रही है। एलोन मस्क जो अकेले रहता है, उसको भी लोग, दुनिया उसकी दीवानी हो गई है। कोई भी बात होता है तो लोग कहते हैं कि एलोन मस्क थोड़ा बन जाओगे। आइंस्टीन, न्यूटन, ये सभी पे लोग पीएचडी करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि अकेलापन एक अमृत है। इस कलयुग में अकेलापन एक अमृत है, अमृत। और इस अमृत को हर कोई नहीं पी सकता। ये दुनिया कहती है कि जो व्यक्ति के दोस्त नहीं होते वो फेलियर है, जाहिल है। मैं कहता हूं, जिस व्यक्ति के पास कोई दोस्त नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, वो अकेला होता है, वो भगवान का एक वरदान है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ करने के लिए पैदा हुआ है। आप सोचो, इस फरेब धोखे भरी दुनिया में आप अकेले रहो, वही अच्छा है। ना ही आपसे कोई जलने वाला होगा, ना ही आपके पीठ पीछे कोई बुराई करने वाला होगा, ना ही आपको किसी से आशा होगी, ना ही आपको किसी से निराशा होगी। ये जीवन आपका कितना सुखमय होगा। लेकिन आप अपनी क्लियरनेस को देख नहीं पाते, अपनी मंजिल को फोकस करने से डरते हो, इसलिए आप दोस्त खोजते हो, रिश्तेदार खोजते हो। आप इस अकेलेपन से भागते हो कि इस अकेलेपन, इस अमृत को मैं कहीं पा ना लूं, झेल ना सकूं, इसीलिए मुझे चाहिए। आप जब फेल होते हो, आप जब पास होते हो, देखते हो आपके दोस्त ही, जब आप पास होते हो तो आपके दोस्त ही आपसे जलते हैं। आप जब फेल होते हो तो आपके दोस्त आपके पीठ पीछे ही ताना मारते हैं। जब आप किसी दुख में रहते हो तो आपका दोस्त ही कहता है कि यार इसका रोज का है। जब आप कोई दुख उससे कहते हो अपने दोस्त से, तो वो दोस्त आपका वहां जाकर के खिल्लियां उड़ाता है कि वो मुझसे ऐसे ऐसे कर रहा था, तो उसको बड़ा मरस मिलता है। सोचो, आप आपके पास क्या है? अब वो अकेलापन अच्छा है, या उन दोस्तों में आप हो जो आप अपने दुख को भी बताते हो तो डरते हो कहीं ये दूसरे से कह ना दे, और वही होता है। आपके पास अगर 1000 नंबर है मोबाइल में, तो उन एक नंबर ऐसा भी नहीं है आपके पास जो आप अपने दुख को बांट सको। आप 1000 नंबर लिए हो, फिर भी आप अकेले हो। आपके पास पार्टी चल रही है, आपके साथ पार्टी चल रही है, फिर भी आप मन में दुखी हो। आपके पास आपके पास 10-12 दोस्त हैं, फिर भी आप अपने दुख को कह नहीं सकते उनसे। ये ये इंसान की रियलिटी मैं बता रहा हूं कि आप भीड़ में भी अकेले हो। और जो व्यक्ति अकेले रहता है, जो व्यक्ति वाकई रियलिटी में अकेले रहता है, वो अगर सक्सेस भी होगा तो भी उसको कोई कोई दुख नहीं होगा कि कोई मुझसे जलेगा। अगर वो फेल भी होगा तो अपने वो फेलियर पे ध्यान दे देगा, गलतियों पे ध्यान देगा कि मुझसे क्या गलती हुई। अगर उसके पास कोई दुख है तो उसका एक अंदर बैठा हुआ एक ऐसा दोस्त है जो उस दुख का निवारण देगा। अगर उसके पास कोई भी बीमारी आएगी या कुछ भी आएगा, तो वो उसके अंदर एक बैठा दोस्त है जो ढूंढ के उसको दे देगा। आप चूंकि दोस्त बाहर ढूंढ रहे हो, और तो आपको ये माया भरी दुनिया मिलेगी। आपके मजा लेने के लिए लोग खड़े रहेंगे, फेल जब होगे तो चुटकियां लेंगे, आप जब पास होगे तो लोग जलेंगे आपसे। आप अपने दुख को उस भीड़ में भी नहीं कह सकते। सोचो, जब जैसे ही आप अपने आपसे जब दोस्ती कर लेते हो, तो आप अपने दुख को खुद से कहते हो और उस दुख का निवारण मिल जाता है, और उस दुख का कारण मिल जाता है, और उस दुख से आप परे हो जाते हो। देखो, आजकल की दोस्ती क्या है? अगर इंस्टाग्राम पे स्टोरियां शेयर हो जा रही हैं,
रील शेयर हो जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लग जा रहे हैं, और फिर उसके बाद टैग हो जा रहा है वीडियो एक दूसरे का, फेसबुक पे भी वीडियो पड़ जा रहा है, फोटो पड़ जा रहा है, हैप्पी बर्थडे दो, हैप्पी बर्थडे पार्टी। तो सोचो, ये अगर आपने उसका पिक नहीं डाला, उसका पिक नहीं डाला, तो वो नाराज हो गए, खत्म हो गया रिश्ता। ये रिश्ता है? आप बस वो स्टोरियां शेयर कर रहे हो, रील शेयर हो रही हैं, लेकिन एक दूसरे की दुख में कभी आप भागीदार हुए हो? ये कभी हुआ है? जैसे वो बेचारा अपना दुख आपसे सुनाना शुरू करता है, आप कहते हो कि यार रोज का इसका है। जैसे ही वो रोना शुरू कर देता है, वो अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू करता है, तब से आप कहते हो अरे यार रोज का है इसका। क्या बात है यार, ये दोस्ती है कोई? ये है दोस्ती? इससे अच्छा तो अकेले ही रहो, और अकेले रहने में आपको अपने गोल की तरफ फोकस हो जाओगे, 100% अपनी गोल की तरफ बढ़ते चले जाओगे। जैसे ही आप आजकल के दोस्तों के साथ आप रहोगे, तो आप उलझन में पड़े रहोगे, और इन जो भी इस मायावी दुनिया में पड़ा दोस्ती में, वो कुछ नहीं कर पाया। कोई भी जो महान बना है वो इन सबों से दूर रहा है। वो दोस्ती इन लोगों से नहीं, खुद से दोस्ती किया है। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हो, तो आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो, आपके हजारों रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन आप जाना कहाँ, आपको मंजिल मिल जाती है। लेकिन जब जैसे ही आप इन मायावी दुनिया में लोगों को दोस्ती कर लेते हो, दोस्त ढूंढने लगते हो, आप सबसे ज्यादा दुखी होते हो। दोस्त आजकल की क्या है? चल मुझे बियर खिला दे, चल मुझे ये खिला दूध का खिला दे, चल मुझे ये करा दे, चल मुझे ये करा दे, चल मुझे बाइक दे, चल मुझे यहाँ घुमा दे, चल मुझे वहां घुमा दे। ये है दोस्ती। ये नहीं है तेरा गोल क्या है, तो चल तुझे इतना घंटा घूमना था, चल पढ़, अब पढ़ना है तुझे, चल चल हम लोग चलते हैं पढ़ने। ये आजकल ये तो मैंने कभी नहीं सुना कि आपका दोस्त कभी आपको पढ़ने के लिए डांटा हो, कभी आपको जूस पीने के लिए बुलाया हो, कभी आपको कुछ अच्छा चीज देने के लिए बुलाया हो, कहा मैं एक किताब खरीद रहा हूँ, मेरे पास है, ले पढ़ ले। कभी मैं ये तो नहीं देखा हूँ किसी दोस्त को कि वो अच्छी चीज है। जब आपको शराब पीना रहता है, तभी आपका दोस्त फोन करेगा, मुझे चलना है, चल। पार्टी में जानी रहती है, तभी बुलाएगा, चल पार्टी करना है। जब फिल्म देखना रहेगा, तभी बुलाए। ये गलत काम ही क्यों? आपको गलत काम के लिए ही दोस्त क्यों बुलाते हैं? रील शेयर हो गई, तूने रील मुझे नहीं भेजा, स्टोरी नहीं लगाया, कल मेरा बर्थडे था, पार्टी में पार्टी नहीं दी तूने। ये ये रील है? ये कोई जिंदगी है? ये कोई दोस्त है? दोस्त का मतलब होता है कि आप का दुख आपका दोस्त सुन ले, उसका निवारण दे दे। लेकिन जैसे ही वो आपका दुख सुनता है, कहीं जा करके उगल देता है और रस लेते हैं तालियां बजा बजा करके। ये दोस्ती है? आप सच बताओ, आप हजारों की भीड़ में भी अकेले हो, क्योंकि आप अपना दुख किसी से कह नहीं सकते। आपके पास मोबाइल नंबर है सब लोगों के, लेकिन उसके बाद भी लोगों के पास अपना दुख शेयर नहीं कर सकते। आपसे आपके दोस्त कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो याद करना, बस कहते हैं, जरूरत पड़ने की वो रहते ही नहीं। देख लेना आजमा करके, जब आपको पास, जब आपको उनको जरूरत होगी, वो जरूरत से गायब हो जाएंगे, वो अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। बस कहते हैं कि आप जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना। सबसे अच्छा है अकेला, अकेले रहना। जब अकेले आप रहना सीख जाते हो, तो आप भी अकेले जो बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने गोल के लिए फोकस हो सकते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 100% ऊर्जा मिलने लगती है, और जो ऊर्जा आपकी होती है वो आपके सीधे आपके गोल पे ही, आपके सक्सेस पे ही पड़ती है। क्योंकि आपके पास अलग अट्रैक्शन नहीं रहता, इधर भी जाना उधर भी जाना, कहीं भी नहीं, इधर भी रहना। अगर आप आराम से अपने काम में फोकस हो सकते हो, किताब में फोकस हो सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, कुछ सीख सकते हो। मैं बताऊं, इस दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई मार्गदर्शक दर्शन आपका है, दर्शक आपका है, तो वो है आपकी ये किताब। सबसे सस्ता, 1 रुपया नहीं लगता इसमें। आप इसको पढ़ोगे, आपको ये मार्गदर्शन देगी, एक एक रास्ता बताएगी, वो भी इतना अच्छा रास्ता जो ये दुनिया चाहती है आपको कि भटकाना, ये चाहेगी कि आप पढ़ जाओ। तो अब दोस्ती करना है तो किताबों से कर लो। और वैसे भी अगर आप अकेले हो, तो दुनिया के सबसे खुशनसीब हो, आपको आगे बढ़ने का मौका मिला है। गॉड ब्लेस यू कहो, भगवान से कहो कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, और इतना जल्दी बढ़ने का मौका दिया। जो काम आप 20 सालों में नहीं कर सकते, वो आप 2 महीनों में कर सकते हो। सोचो, 20 साल 2 महीना, इतना फर्क है।
दोस्तों में रहते भटक जाते, 4 दिन काम करते, 10 दिन घूमते फिरते, खत्म होगा महीना। लेकिन जैसे ही आप अकेले हो गए, फोकस हुए आप अपने मंजिल की तरफ, 20 दिन में आपने पढ़ना शुरू किया, 18 घंटे 20-20 घंटे पढ़ रहे हो आराम से दबा के, और फिर उसके बाद कोई भी एग्जाम आप क्लियर करते चले गए, मंजिल पा गए, फोकस। अकेलेपन का इतना बड़ा फायदा है, लेकिन आप डरते हो अकेलेपन से, इसलिए आप इस अमृत को पीना नहीं चाहते, इसलिए आप भीड़ ढूंढते हो कि मैं भी जाऊं भीड़ में, छुप जाऊं, ताकि मुझे अकेलापन ना महसूस हो। वैसे भी अगर आंख अपने खोल के देखो तो उसमें भी आप अकेले ही हो। ना आप अपना दुख शेयर कर सकते हो, ना ही अपनी फीलिंग किसी से बता सकते हो, ना ही आप कुछ कह सकते हो उनसे कि मैं क्या करूं। सोचो, कुछ नहीं कह सकते उनसे। लेकिन जैसे ही आप अकेले हो जाते हो तो आपको सोचने का मौका मिलता है, आपके गोल का पता लगता है, कि आपका उद्देश्य पता चलता है कि आपका कर्तव्य क्या है, आपको करना क्या है। और आप खुश भी हो जाते हो आराम से, अकेले रहते हो ना, तो जब आप सक्सेस हो गए तो किसी के जलन की प्रवृत्ति नहीं होगी, जब आप फेल हो गए तो किसी की बुराई की आपको उद्देश्य नहीं होगा कि अरे यार वो बुराई करेगा मेरा। अगर आप फेल हो जाते हो तो खुद आपका मन आपका साथी है, वो आपकी गलतियों में गिनाता है कि देख ये गलती है, तू ये गलती करेगा तो फिर फेल होगा, ये गलती सुधार ले, नहीं होगा फिर। अगर सक्सेस हो जाते हो तो आपका दोस्त, आपके जो अंदर बैठा हुआ है, वो आपको प्राउड फील करता है, ठीक ठीक बहुत अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे कर आगे बढ़ जाएगा। तो देखो कितना अच्छा आपको दोस्त मिला है, जो आपको फेलियर में आपका साथ दे रहा है। आपको आप जब सक्सेस हो रहे हो तो आपको प्राउड फील करा रहा है, तब थपकी दे रहा है। और जैसे ही आप इन बाहरी दोस्तों को बना लेते हो तो जब सक्सेस होते हो तो जलने लगते हैं, जलन होती है। वो 3 इडियट फिल्म देखा है ना, कि जब उसने कहा था कि मुझे तब पता चला कि जब मैं पास हुआ तो दोस्त जब फेल हो जाता है तो दुख होता है, और जब दोस्त पास हो जाता है तो सबसे बड़ा दुख होता है। सोचो कितनी बड़ी बात उसने कहा था। तो इस मायावी दुनिया में क्यों रहना, जब दोस्त ही हमारे दुश्मन बन बैठे हैं, सामने से हमारे हैं फिर पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ये कैसे दोस्त हैं जो आपको ये सब सुनाते हैं, सुनना पड़ता है। कैसे दोस्त हैं ये, जो हमारे होकर भी हमारे नहीं हैं, जो बस कहते हैं कि तुम जरूरत पड़ने पे याद करना, जरूरत हो तो गायब हो जाते हैं, जो हमारे हमारे दुख को हमारा दुख नहीं मानते, नाटक करते हैं। बस रील शेयर हो जाए, फीलिंग शेयर ही नहीं हो रही है। तो कैसे दोस्त हो आप अकेले हो तो बहुत अच्छा हो, बच्चों बहुत अच्छा है, और आप खुश हो, अकेलेपन को एंजॉय करो। सबसे खुश वही लोग हैं जो अकेले हैं। इस दुनिया में सबसे खुश वही है दुनिया में जो इस समय अकेलेपन में अकेला है, उसके पास कोई नहीं है, वो अकेला है और देख रहे हो वो बहुत खुश है। मैं ये नहीं कहता जिसके पास दोस्त है वो छोड़ दो, नहीं, आपके पास अगर अच्छा दोस्त है तो आप बहुत खुशनसीब हो। 100 किताबें एक अच्छा दोस्त के बराबर होती हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है जो इन बुराइयों से दूर रखता है आपको, तो वो आप समझ लो 100 किताबों का अनुभव लेके बैठे हुए हो। तो मैं ये नहीं कहता कि दोस्त मत बनाओ, दोस्त बनाओ, लेकिन ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको आपके दुख में भी, आपको अगर कोई बात कहनी हो तो हिचकिचाना ना पड़े। आपका अगर आप फेल हो गए हो तो मार्गदर्शन करे, पास हो गए हो तो पीठ थपथपा दे, दुखी हो तो आपके दुख को थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दे कि देख, उसकी निवारण दे दे, मलहम लगा दे, ऐसा दोस्त। तो दोस्ती करना अच्छी बात है। अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो आप बहुत अच्छे हो, भगवान का थैंक यू करो। भगवान आपने मुझे अपने अपने गोल की तरफ, अपने मंजिल की तरफ बढ़ने का सबसे बढ़िया अवसर दिया है। आप अकेलापन बहुत अच्छा है। अकेलेपन में कोई बस जीना सीख जाए, वो समझ लो कि सबसे बड़ा उसको गिफ्ट मिल गया है। अकेलापन बहुत अच्छा है, खुश रहो। अगर आप अकेले हो तो इसको जीना सीखो, अपने मंजिल की तरफ फोकस करो, आगे बढ़ो, जीत है आपकी। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार, भारत।